जय गुरु जी। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो के अपडेट्स मिलते रहें। धर्म तो कमाने की चीज़ थी और हमने दिखावे की बना दी। जय गुरु जी। आज जो मैं आपके साथ सत्संग शेयर करने जा रही हूँ वो श्रीमती पूनम सेठी आंटी का है और आंटी जी दिल्ली से हैं। चलिए आज का सत्संग आंटी जी की जुबानी ही सुनते हैं और जानते हैं कैसे गुरु जी ने अपनी अनंत कृपा आंटी जी के जीवन में करी। ये सारी चीज़ आज मैं आपके साथ इस सत्संग में साझा करूँगी, इसलिए सत्संग के अंत तक बने रहना और सत्संग को बहुत ध्यान से सुनना। हो सकता है सत्संग से आपके कई सवालों के जवाब आज आपको मिल जाएं। चलिए आज का सत्संग शुरू करें। जय गुरु जी। मुझे अभी भी याद है जब हमें गुरु जी के दर्शन का सौभाग्य प्राप्त हुआ। ये जो 98 की घटना है। अपने पति के मामा जी से उनके बारे में सुनने के पश्चात हमने काफ़ी प्रतीक्षा करी थी, परंतु मेरे पति श्रीनगर में कार्यरत थे और हम उनके पास नहीं जा सके थे। इसका संयोग तब बना जब मेरे पति वहाँ से स्थानांतरित हुए। मेरे पति के मामा जी के अनुभव स्मरणीय रहेंगे। गुरु जी से मिलने के पूर्व कई हृदय रोग विशेषज्ञों ने इनको बाईपास करवाने की सलाह दी थी। गुरु जी से मिलने पर उन्होंने मामा जी को उनके पैर दबाने और अपनी समस्या बताने को कहा था। जब तक मामा जी ने अपनी समस्या उनको बताई, उन्होंने कहा कि उनके हृदय का बाईपास हो गया, उनको शल्य क्रिया करवाने की कोई आवश्यकता नहीं है। उन्हीं विशेषज्ञों द्वारा पुनः किए गए परीक्षणों से पता चला कि मामा जी के हृदय की अवस्था में आया हुआ सुधार शल्य क्रिया से भी संभव नहीं होता। हम पिछले 7 वर्षों से निसंतान थे, यद्यपि उनकी इसकी चिंता हमें लगी रहती थी। समस्त प्रयासों के बाद भी हम विसर रहे और हमने इसकी आशा छोड़ दी थी। परंतु जब हमने सत्यम गुरु जी की दया से हुए चमत्कार सुने तो हम पुनः आश्वासन हुए कि कृपा हुई तो संभव हो जाएगा। हम अंपायर स्टेट स्थित गुरु जी के मंदिर में देर शाम को पहुंचे थे। उनके दर्शन भी और हमने लंगर भी ग्रहण किया। गुरु जी ने हमें अपना परिचय देने के लिए कहा और फिर हम अपने जन्म दिवस पर अंपायर स्टेट के निकट ही दी रेच नामक स्थान पर आने का निमंत्रण भी दिया। वहां आकर उपस्थित अपार जन समूह को देखकर हम विस्मित रह गए। प्रत्येक को गुरु जी की कृपा के बारे में कुछ बताने के लिए कहा गया था, इस आशा से कि हमें भी कभी गुरु जी के आशीर्वाद मिलेंगे। हमने गुरु जी के पास जाने का नियम बना लिया। हम गुरु जी को अपनी समस्या के बारे में बताना चाहते थे, किंतु संगत के सदस्यों ने मना किया, कहा कि समय आने पर गुरु जी स्वयं भी उसका उल्लेख करेंगे। एक दिन गुरुजी ने उनके पास आने का कारण पूछा तो मैंने उन्हें बताया कि मेरी कोई संतान नहीं है। उन्होंने कहा कि हमारी संतान हो गई और हमारे आने के दिन निश्चित कर दिए। मैं गुरुजी के कथन से प्रसन्न थी, किंतु मुझे यह भी चिंता थी क्या गुरुजी को वास्तव में हमारी समस्या का ज्ञान है। क्या उन्हें पता है कि हमारे कितने उपचार हो चुके हैं और वह सब असफल रहे हैं। मैं सोच रही थी क्या उन्हें पता है कि मेरी गर्भाशय की नलियों में कुछ कमियां हैं और मेरे पति की शुक्राणुओं की संख्या कम है। अतः चिकित्सकों ने भ्रम प्रत्युत्पन्न कर गर्भाशय में बिठाने का प्रयास करवाने का सुझाव दिया था, किंतु अभी अधिक मूल्यवान होने के साथ ही उसके सफल होने की आशा भी कम थी। हम गुरु जी के दर्शन उनके निश्चित किए दिनों को करते रहे। अन्य क्षेत्रों में निरंतर प्रगति होती रही। मेरा कार्य स्थायी हो गया और मेरे पति को अधिशासी MBA करने के लिए नामांकित किया गया, परंतु उपचार के क्षेत्र में सुधार नहीं था। चिकित्सकों को कोई आशा नहीं थी। उन्होंने कम मूल्यवान उपचार गर्भाशय में वीर्यारोपण का सुझाव दिया था। इसके असफल होने पर वे ब्रह्म प्रत्यारोपण कर गर्भाशय में बिठाने के प्रयास करने का परामर्श दे रहे थे। मई 2000 में मेरे पति का MBA में चुने जाने का समाचार आ गया था और उन्हें 1 वर्ष के लिए जाना था। इसका अर्थ था कि 1 वर्ष के लिए चिकित्सा रुक जाएगी। मैंने चिकित्सकों के कहे अनुसार गर्भाशय में वीर्यारोपण करवाया, पर परिणाम प्रतिकूल ही रहे। हमने गुरु जी के दर्शन कर पति के MBA के बारे में बताया तो वह बोले फिर तक कल्याण हो गया। मैं अत्यंत दुखी थी। वह कैसा कल्याण है। मेरे पति 1 वर्ष के लिए बाहर रहेंगे, कोई उपचार संभव नहीं था और अगले 2 वर्ष तक मैं संतानहीन रहूंगे। परंतु गुरु जी ने यह सब देख लिया था और वह किया जिसकी हमें कल्पना भी नहीं थी। हाँ, कुछ दिन के उपरांत हुए गर्भाशय परीक्षण में पता लगा कि मैं गर्भवती थी। हम दोनों को विश्वास नहीं हो रहा था। हम दोनों खुशी से और गुरु जी की कृपा से बहुत ही आश्वस्त थे। आंखों में आंसू भरे हम दोनों बहुत देर तक गुरु जी के चित्र को चूमते रहे। उन्होंने हमारी नीति को परिवर्तित कर दिया था। उस संध्या को हम गुरु जी को यह शुभ समाचार देने उनके दर्शन हेतु गए तो उन्होंने संकेत दिया कि मैं कुछ ना बोलूं, मैनू पता है। उन्होंने कहा हाँ, मेरे मन में विचार आया केवल उन्हीं को पता होगा। पति की अनुपस्थिति होते हुए भी मेरा गर्भकाल बिना किसी समस्या के पूरा हो गया। मैंने एक पुत्र को जन्म दिया। मैं उस गुरु जी के पास जिनके आशीर्वाद से यह उत्पन्न हुआ था ले जाने को उत्सुक थी, किंतु 40 दिन तक नवजात को बाहर न ले जाने की प्रथा ने मुझे रोक दिया।
40 दिन के पश्चात हम उसे गुरुजी के पास ले गए। वे मुस्कुराए और बोले कि क्या मुझे एक और पुत्र चाहिए। मैं चुप रही। उसके बाद हर दर्शन पर वह यही प्रश्न दोहराते रहे। मैं उसे उनका परिहास समझती रही कि इतने छोटे शिशु के साथ उस पूरी प्रक्रिया को पूर्ण कैसे कर पाएंगे। एक दिन जब गुरुजी ने पुनः वह प्रश्न पूछा तो मेरे मुंह से निकल पड़ा, जैसे आपकी इच्छा। एक सप्ताह के पास मुझे पता लगा कि मैं फिर से गर्भवती हूँ। मैंने किसी उपचार, औषधि या चिकित्सा प्रक्रिया के और उन्हीं दूषित गर्भाशय नलियों के साथ, यह केवल गुरुजी के दिव्य आशीष थे, मैंने फिर एक पुत्र को जन्म दिया। दोनों बड़े हो रहे हैं, चंचल और सदा कोई शैतानी करते हुए। इतने बड़े नहीं हुए जो समझ पाए कि गुरुजी की कृपा से वह संसार में आए हैं। चिकित्सा की दृष्टि से हम संतान के योग्य नहीं थे, परंतु फिर कोई है जो मनुष्यों की आकांक्षाओं को पूर्ण कर सकता है, विधान बदल सकता है और उनमें सदा आशा की ज्योति जलाकर रख सकता है। वो है गुरुजी। आप धन्य हैं, आपने अपनी संगत में हमें आश्रय दिया और हमारे जीवन को ऐसे परिवर्तित किया जो किसी और से संभव नहीं था। जय गुरुजी। आप सबको एक कहानी सुनाती हूँ, आप सब कहानी को बहुत ध्यान से सुनना। कहानी का शीर्षक है कौन बड़ा कौन छोटा। एक बार की बात है, एक राजा का दरबार लगा हुआ था और दरबार में बड़े बड़े मंत्री आए हुए थे। बातों बातों में उन मंत्रियों में बहस होने लगी और उन लोगों में बहस इस बात को लेकर होने लगी, उन सब में बड़ा कौन है। कोई कहने लगा मेरे पास बहुत धन है तो मैं बड़ा हूँ। किसी ने कहा मैं सबसे ज़्यादा बुद्धिमान तो मैं बड़ा हूँ। इस बहस में उस राज्य का राजा भी शामिल हो गया। राजा बोला कि मैं, ये पूरा राज्य तो मेरा है, तो यहाँ मैं सबसे बड़ा हूँ। तभी एक मंत्री बोला सेना और साम्राज्य के बिना कोई राजा की कोई वैल्यू नहीं होती, तो राजा कहाँ बड़ा कैसे। दरबार में हर कोई एक दूसरे को छोटा साबित करने में लगा हुआ था। बहस बढ़ती जा रही थी और राजा को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि क्या करा जाए। थोड़ा सोचने के बाद राजा बोला कि इस राज्य से बाहर जंगल में ऋषि रहते हैं जो बहुत ज्ञानी है, क्यों ना हम सब मिलकर उनके पास जाएं और उनसे पूछें कि संसार में सबसे बड़ा कौन है। राजा की बात सबको सही लगी और वो सब उस ऋषि के पास गए। जंगल में पहुंचकर राजा ने ये सारी बात उस ऋषि को बताई। पूरी बात सुनने के बाद वह ऋषि बोले आप सभी समझदार लोग हैं, मैं जो आपको बताऊंगा उसे जानने का आप में से कोई दोबारा मुझसे मिलने ना आए। वो सब मानकर बोला कि अब आप हमें बताइए कि हम सब में और इस पूरे संसार में बड़ा कौन और छोटा कौन। वह ऋषि बोले संसार में बड़ा वही जो दूसरों को छोटा ना समझे। ये कहकर वो ऋषि अपनी तपस्या में लीन हो गई। सीख ये है कि जो हमें इस कहानी से मिलती है, ये छोटी सी हिंदी मोटिवेशनल स्टोरीज़ हमें बहुत बड़ी बात सिखाती हैं कि इस संसार में बड़ा वही है जो किसी को खुद से छोटा ना समझे। हम सब में एक बहुत बड़ी आदत होती है कि हम खुद को दूसरों से कंपेयर करते हैं। हम हर बात में दूसरों को ये दिखावा चाहते हैं कि हम लाइफ में कितने आगे पहुंच गए हैं। हम दूसरों को अक्सर छोटा दिखाने की कोशिश में लगे रहते हैं। हम ये बात भूल जाते हैं कि हम सभी के ऊपर कोई ना कोई होता है जिसके सामने हम भी छोटे होते हैं। जैसे एक कंपनी में 50,000 सैलरी वाले को लगता है एक 25,000 कमाने वाला एम्प्लॉय छोटा है, उसके सामने उस एम्प्लॉय की कोई वैल्यू नहीं है। लेकिन वो ये बात भूल जाता है कि उसके ऊपर भी कोई है जो 75,000 रुपये कमाता है, उसके सामने उसकी खुद की वैल्यू कुछ नहीं है। अगर लाइफ में आप सच में बड़ा बनना चाहते हैं तो दूसरों को छोटा नहीं बल्कि बराबर का समझिए। इस आप भी खुश रहेंगे, दूसरों के साथ बने, आपके रिश्ते भी अच्छे रहेंगे। जय गुरु जी। संगत जी, अगर आपको आज का सत्संग अच्छा लगा हो तो ये सत्संग को और संगत के साथ ज़रूर साझा करें, जिससे वो भी महाराज का दिव्य आशीर्वाद प्राप्त कर सकें। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी।